दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, प्रयागराज में 144 साल बाद लगा हुआ महाकुंभ और करोड़ों श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या के दिन पूरे कुंभ में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में लगभग 10 करोड़ लोग इस समय हैं। जी हाँ दोस्तों, कल रात को 2 बजे भगदड़ मची है जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन शासन और प्रशासन का कहना है कि वह भगदड़ कुछ अफवाहों की वजह से मची थी। कृपया करके अफवाहों पर ध्यान ना दें। कई सारी ट्रेन्स को अब कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अयोध्या, वाराणसी भी समेत प्रयागराज में भी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ की संख्या इतनी अत्यधिक हो चुकी है कि सरकार को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। 10 करोड़ से अधिक लोग अभी भी हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रूट पर क्या क्या चीज़ें बंद हो चुकी हैं और आपको कहाँ पर स्नान करना है। ये हम लोग सीधे ऑफिशियल दैनिक जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें महाकुंभ में हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें बंद हो गई हैं। मंगलवार रात को भारी भीड़ था जिसकी वजह से कुछ अफवाह उड़ी कि नागा साधु स्नान करने के लिए आ रहे हैं और सब उनके दर्शन के लिए दौड़े और इसी में कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अब सब स्थिति कंट्रोल में कर लिया गया है। गंगा जो फाफामऊ गंगा पुल है उसकी भीड़ को रोक दिया गया है और प्रशासन की तरफ से अपील किया जा रहा है कि जहां भी जगह मिले वहां स्नान करिए। संगम पर आने का प्रयास मत करिए। जो त्रिवेणी संगम है, जिस भी जगह स्नान करने का मौका मिले स्नान करिए और अपने स्थल को जाइए। लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। पूरा गाड़ियों का लंबा तांता लगा हुआ है इस राजमार्ग पर। सब लोग प्रयागराज जाने के लिए आतुर हैं, लेकिन इस राजमार्ग को बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ 10 करोड़ से अधिक हो चुकी है और इस भीड़ को संभालना मुश्किल होता हुआ जा रहा है। और इसके अलावा मौनी अमावस्या पर 10 बजे तक 3.5 करोड़ या 3 करोड़ 61 लाख लोगों ने 10:30 बजे तक स्नान कर लिया है। अब शाम तक ये आंकड़ा लगभग 10-11 करोड़ लोगों का बीच में पहुंच जाएगा। भीड़ को देखते हुए जो भी स्पेशल ट्रेनें जिस स्टेशन पर थी उसी स्टेशन पर रोक दिया गया है क्योंकि प्रयागराज स्टेशन भी ट्रेनों को रिसीव करने में असमर्थ हो चुका है क्योंकि जो ट्रेनें ऑलरेडी वहां पर हैं वही ओवर क्राउडेड हैं। इतना अधिक भीड़ स्टेशन प्रशासन पर हो चुका है कि प्रशासन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया है कि इतने भीड़ को हम लोग संभाले कैसे। अब त्रिवेणी पर जो दबाव था उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है क्योंकि त्रिवेणी संगम पर ही लगभग 5-6 करोड़ लोग हो चुके थे। तो 5-6 करोड़ लोगों को एक जगह पर स्नान करना भी बड़ा मुश्किल होता हुआ जा रहा था। इसी की वजह से रात को भगदड़ मची थी। इसमें कई लोगों की मौत की भी खबरें हैं। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि अब स्थितियां कंट्रोल में हो चुकी हैं, तो स्थितियां अब कंट्रोल में सच में हो चुकी हैं। आप लोग अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कुछ लोगों का इलाज चल रहा है, उनके लिए वहां पर स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, तो उन नंबर्स पर आप लोग कॉल करके अगर आपके कोई परिचित हो वहां पर तो आप लोग उनके बारे में पता लगा सकते हैं। अब इसके लिए नागा सन्यासियों ने भी अपना त्याग किया है और अमृत स्नान को आज त्याग दिया है। कोई भी बाबा स्नान करने नहीं जाएंगे, कोई भी अखाड़ा आज स्नान नहीं करेगा। स्नान सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ओपन है क्योंकि 10-12 करोड़ लोगों को देखते हुए इस भीड़ को काबू करना बहुत बड़ी चीज होती जा रही है। छोटी सी अफवाह पर यह भीड़ उग्र हो जा रही है, भीड़ भड़क जा रही है, भीड़ भागने लग रही है। तो कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। समस्त हाईवेज, लखनऊ से चलने वाले लगभग सारे हाईवेज प्रयागराज के लिए बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ से कोई भीड़ अब प्रयागराज जाना चाहती है तो आज वो नहीं जा सकती है क्योंकि लखनऊ से जाने वाले हाईवेज को रोक दिया गया है। एकमात्र हाईवे जो लखनऊ प्रयागराज हाईवे है वहां पर पुलिस लग गई है, बैरिकेटिंग हो चुका है और स्पेशल ट्रेनें भी जहां तहां थी वहां रोक दी गई है, यानी जिस स्टेशन पे थी वहीं पर रोक दिया गया है। अब सुबह 6 बजे तक 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने स्नान किया था, 10 बजे तक 3 करोड़ 61 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था। ये सारी ऑफिशियल डेटाज हैं और अभी भी प्रयागराज में करीब 10 करोड़ से अधिक लोग हैं। पूरी प्रयागराज प्रशासन लगा हुआ है और उम्मीद करते हैं सारे जो भी लोग हैं वो भी प्रशासन पुलिस का सहयोग करेंगे क्योंकि कोई वहाँ पर आपका बुरा नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि आप स्नान करिए और अपने अपने घरों को प्रस्थान करिए। आप लोग जिस भी घाट पर स्नान करने को मिल रहा है स्नान करिए। त्रिवेणी संगम जाने का प्रयास मत करिए। त्रिवेणी संगम पर ऑलरेडी 2-3 करोड़ के करीब भीड़ है वहाँ पर जो स्नान करने के लिए व्याकुल है और वहाँ पर सुबह सुबह अमृत स्नान नागा सन्यासियों ने भी बंद कर दिया है, लेकिन वो भी दोपहर के बाद स्नान करेंगे तो उनको भी छोड़ दीजिए, वो भी स्नान करना क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र ये सबसे गौरवान्वित क्षण होता है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जहां पर मौका मिले वहां स्नान करिए। स्पेशल ट्रेन से जाने वाले लोग भी भयभीत ना हो, उनकी ट्रेनें चलाई जाएंगी, अपने ट्रेनों में बैठे रहें। ट्रेनों में प्रशासन व्यवस्था करेगा उनका खाने पीने सबका, और जिस स्टेशन पर रुके हैं वहीं पर रुके रहिए। आज और कल की भीड़ के बाद फिर ट्रेनें चलेंगी क्योंकि ये भी 10 करोड़ की भीड़ एक दिन में नहीं निकल जाएगी, इसे निकलने में भी समय लगेगा। तो कृपया प्रशासन का सहयोग दीजिए कि किसी भी प्रकार की अफवाहों का हिस्सा मत बनिए, ना ही अफवाहें फैलाइए। प्रशासन आपके सहयोग का अभिलाषी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।